नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। अभी मेरा सीरीज जो चल रहा है वो चल रहा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, एम्बेडेड सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, जिसमें कि हम I2C कम्युनिकेशन, UART कम्युनिकेशन, SPI कम्युनिकेशन, इस सबको कवर कर रखा है। मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इन जितने भी सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं वो ऑलरेडी मैंने कवर किया है। अभी जो मैं रिसेंटली बना रहा हूँ वीडियो, ये चल रहा है I2C कम्युनिकेशन का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप एक हार्डवेयर को समझते हो, एक सर्किट को समझते हो, जब भी आपको कुछ इंटरफेसेस करने होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया कि अगर मुझे एक OLED डिस्प्ले को इंटरफेस करना है, एक मेमोरी को इंटरफेस करना है, चाहे नॉर है या फिर नैंड की मेमोरी है या फिर कोई EEPROM है हमारे पास है ना, उसके बाद अगर बात करता हूँ तो टच सेंसर्स हैं, आपके पास टच स्क्रीन है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। तो ये सारी चीज़ों का जो एप्लीकेशन है, बेसिक इंटरफेसेस होते हैं, ये होते हैं आपके I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। तो हम बात करेंगे I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का आज का वीडियो में। जो मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ अबाउट द मैसेज फ्रेम रेट के बारे में, और किस तरह से मल्टीपल स्लेव, मल्टीपल मास्टर्स को हम आपस में इंटीग्रेट करते हैं, ये चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। प्रीवियस वीडियो आप जाकर के जरूर देखना, आपको iTime में यहाँ मिल जाएगा, या तो नीचे मैं कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, या तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम, बहुत सारे एम्बेडेड के मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखे हैं। तो आज के वीडियो में आप देखोगे इसी के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने यहाँ तक आपके साथ कवर किया था कि I2C को हम I2C भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, या I2C बोलते हैं, IIC भी बोलते हैं। ये सब कनेक्शंस जो हैं, जो आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है। तो मैं आशा करूँगा आप वो वीडियो जा करके देखो, ताकि मुझे कम से कम टाइम में एक अच्छा नॉलेज मैं आपके तक डिलीवर कर दूँ। अगर मैं वही सारी चीज़ें अगर आपके साथ डिस्कस करूँगा तो फिर मेरा वो प्रीवियस वीडियो ही बन जाएगा। ये तो इस न्यू वीडियो का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियो देखो I2C का, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ अबाउट द मैसेज फ्रेम रेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से, और इरेज करने के बाद अब मैं आपको लेकर के चलूँगा जो कि होगा मैसेज फ्रेम रेट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कनेक्शन किस तरह से होता है। तो सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे कोई MCU है, ठीक है, दिस इज आवर MCU। ये हमारा क्या है, एक MCU। व्हाट इज द MCU? दैट इज माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ठीक है। इसके पास दो वायर होने वाली है। सबसे पहले तो मेरे पास है एक VCC की वायर होंगी माइक्रो कंट्रोलर में, एक होगी ग्राउंड की वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दो पिन निकलेंगे जो कि होंगी मेरी, एक होगी SDA और एक होगी मेरी SCL। SDA क्या है? बेसिक डेटा लाइन है, ठीक है, जिसपे कि डेटा आप ट्रांसमिट करने वाले हो। सेकंड वन आपका है क्लॉक का लाइन, ठीक है, जिसपे कि आप क्लॉक दोगे। क्यों? क्योंकि एक I2C के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लास्ट वीडियो में, कि I2C एक आपका सिंक्रोनस काउंटर की तरह काम करता है, एक सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन का ये पार्ट होता है, ठीक है। और ये हाफ ड्यूप्लेक्स है। क्यों है? सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में क्लियर कर रखी हैं। अब सपोज करो कि मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे स्लेव्स है, ठीक है। लेट्स से कि ये मेरा पास कोई है जो कि है स्लेव 1, एक और है मेरे पास, ये है स्लेव 2, एक और है मेरे पास, लेट्स से स्लेव 3, ठीक है। 3 स्लेव है। चलो एक और ले लेता हूँ, स्लेव 4, ठीक है। कोई भी हो सकता है। लेट्स से कि ये अगर मैं बोलूँ तो ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गए, ये हो गया कैपेसिटिव टच स्क्रीन, और अगर बात करता हूँ तो ये हो गए आपके OLED डिस्प्ले हो गए। इसे मैं बोल देता हूँ जस्ट लाइक ए ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है। ये ह्यूमिडिटी सेंसर हो गए। अब सपोज करो कि इसके पास भी दो पिनें होंगी, ठीक है, SDA और SCL। इसके पास भी दो पिनें होंगी, SDA और SCL, तभी तो ये I2C काम करेगा। तो ये भी हो गई SDA SCL, उसी तरह से ये हो गई SDA और ये हो गई SCL, ठीक है। तो इसके पास 4 पिनें हुई। कनेक्शन किस तरह से होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, क्लॉक तो आपको कॉमन ही रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लॉक को यहाँ से कॉमन कर देता हूँ, ठीक है। क्लॉक में यहाँ से कॉमन कर दिया, ठीक है। और ये क्लॉक मैं दे देता हूँ सभी पे, ठीक है। ये क्लॉक मैं सभी पे दे दिया, ठीक है। क्लॉक आपका क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि क्लॉक हमेशा कौन देगा, मास्टर ही देगा। जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होगा वो क्लॉक सारे को देके इनेबल स्टेट में ले आएगा। अब बात आती है SDA की। तो SDA किस तरह से कनेक्ट होगा? तो SDA आपका भी इसी तरह से लूप में कनेक्ट होगा, ठीक है। एक SDA ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से एक वायर में लेकर के आऊँगा, ठीक है, और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, उसी तरह से यहाँ से ये कनेक्ट हो गया SDA, और उसी तरह से यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, SCL और SDA दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब दोनों पिन पे आप क्या करने वाले हो, पुल अप करने वाले हो एक रेजिस्टेंस से, ठीक है, VCC मैं बोलता हूँ, ठीक है। ये RP दे दिया, दैट इज़ अ पुल अप रजिस्टर। और एक मैं क्या करूँगा, इस वाले पिन को भी पुल अप करूँगा, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या किया, पुल अप कर दिया, दोनों पिन को, ठीक है।
तो ये बेसिक मेरा इस तरह से कनेक्शन हो गया। जब आप स्कीमेटिक्स को ड्रॉ करोगे तो अब बट अगर आप एक मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, बट जब आप आईसी यूज़ करने वाले हो तो आईसी के अंदर आपको ये आईसी की कॉन्फ़िगरेशन भी देखनी पड़ेगी कि उसके साथ और बाइसिंग के लिए आप क्या क्या कंपोनेंट्स को यूज़ करने वाले हो, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर मेरे पास एक फ्रेम रेट है, ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं बोलता हूँ तो देखो जो आपका एड्रेस फ्रेम रेट होता है, अभी मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, जो आगे चल के बताऊँगा जब मैं आपको पूरा चीज़ें समझाऊँगा। अब सबसे पहले ये सोचो कि मेरे को एक स्टार्ट देना है कंडीशन, ठीक है, एक स्टार्ट करना है सबसे पहले। जैसे कि आप सपोज करो कि आपको कार चलानी है या आपको बाइक चलानी है, तो बाइक चलाने के लिए आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी की को लगा करके पहले बाइक को स्टार्ट करोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। बंद करके तो आप आगे गाड़ी को नहीं बढ़ा सकते हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो उसी तरह से मेरे को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक स्टार्ट कंडीशन देना है, और स्टार्ट कंडीशन जो होगा, जो सबसे पहले मैसेज का फ्रेम रेट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए आपका जो पिन है, स्टार्ट मतलब क्या, हाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, पिन को हाई करना है, यानी हाई टू लो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आपका पिन हाई टू लो जाएगा, यानी यहाँ से आप हाई करने वाले हो, ठीक है। हाई मतलब 1। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लॉक को तो आप इनेबल करोगे परमानेंट, और एसडीए लाइन को क्या करोगे आप, सबसे पहले हाई करोगे। तो सबसे पहले हाई बिट को क्या करने वाले हो, बेसिक ट्रांसफ़र करने वाले हो। अब हाई बिट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया, बट अब आपको कौन से, अब आपका एक ही वायर पे सारे कनेक्ट हैं, तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कैसे समझेगा कि मेरे को कौन से स्लेव की मेरे को ओलेड पे डिस्प्ले कराना है या सीटीएस पे कराना है, कैपेसिटिव टच सेंसर पे, टच स्क्रीन पे कराना है, टेम्परेचर पे करना है, मेरे को टेम्परेचर मॉनिटर करना है कि ह्यूमिडिटी मॉनिटर करना है, कैसे ये समझेगा माइक्रो कंट्रोलर। तो इसके लिए क्या होता है, जो भी आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, जो आईसी यूज़ कर रहे हो, आप उसका देखने वाले हो डेटा शीट, ठीक है। अब डेटा शीट आप देखोगे, सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को टेम्परेचर सेंसर मेज़र करना है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टेम्परेचर सेंसर का सबसे पहले डेटा शीट देखूंगा कि उसके कौन कौन से रजिस्टर्स हैं। अगर इसमें इस I2C का फीचर्स दिया गया है तो डेफिनेटली बात है कि इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर तो लगा होगा, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा। तो अब क्या हुआ बेसिक ये, तो एसडीए इसका एक क्या होगा, एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, पर्टिकुलर क्या होगा, एड्रेस होगा। तो मैं ये बोलूँ कि अब देखो एड्रेस दो तरह के हो सकते हैं आपके पास। अगर मैं फर्स्ट बात करता हूँ एड्रेस के बारे में, तो एड्रेस आपके बेसिक क्या हो सकते हैं, दो तरह के, ठीक है। बेसिक क्या होगा कि एक होगा आपका 8 बिट का एड्रेस और एक होगा आपका 10 बिट का एड्रेस, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, 8 बिट और 10 बिट। अगर 8 बिट के होंगे तो 128 स्लेव आप क्या कर सकते हो, 2 टू दी पावर 8 बेसिक होंगे, तो 2 टू दी पावर 8 यानी 128, यानी 128 का मतलब हो गया 0 से लेके 127 आप क्या कर सकते हो, स्लेव को कनेक्ट कर सकते हो, यानी स्लेव को एड्रेस दे सकते हो। क्यों, क्योंकि इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर मैं 10 बिट की बात करता हूँ तो 10 बिट में हो जाएंगे 1024, यानी 0 से लेके 1023 इतने स्लेव आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो I2C के डिवाइसेस आते हैं वो आपके या तो 8 बिट के आएंगे या तो 10 बिट के आएंगे, 10 बिट से ऊपर के नहीं आते। यानी आप क्या कर सकते हो, 1024 डिवाइसेस को, यानी स्लेव को कनेक्ट कर सकते हो एक ही लाइन पे। तो इससे कॉम्बिनेशन बना। सपोज करो कोई एक ऐसा इसमें डिवाइस है जिसका कि अगर मैं बोलूँ कोई एड्रेस है, मान लो अब एड्रेस क्या है, ये 0 to 127 है, कुछ भी हो सकता है, यानी मान लो 64 हो गया, 65 हो गया, 512 हो गया। मान लो किसी का एड्रेस जो है आपका वो हो गया, लेट से अगर मैं बोलूँ तो हो गया 64। लेट से कि मेरे को एक 64 नंबर को डिवाइस को ऑन करना है, तो 64 के लिए कैसे आप बनाओगे, तो 64 आपको 0 to 127 में आएगा, यानी 8 बिट में आपका काम हो जाएगा। तो 8 बिट में जब काम होगा तो 64 में लिखूंगा कैसे, तो 64 होता क्या है बेसिक, 2 रेज़ टू द पावर कितना होगा, 2 रेज़ टू द पावर 7, 2 रेज़ टू द पावर 7 यानी 64। यानी क्या, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाइनरी में 0 B, और फर्स्ट बिट अब क्या होगा, 64 है तो फर्स्ट बिट आपका क्या होने वाला है, बेसिक 0 होगा और 1, और फिर क्या होंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 4 और ये हो गए आपके 4, सॉरी, ठीक है। ये आपके हो गए 4 के कॉम्बिनेशन और ये हो गए 4 के कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या हो गए आपके, ये बेसिक बाइनरी में आपकी वैल्यू हो गई। अगर इसे हेक्साडेसिमल में भी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 0x और 0100 क्या होता है बेसिक, 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी 2 रेज़ टू द पावर 0 हो गया 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 यानी 2, 4 और 8। तो यहाँ पे कौन सा बिट हाई है, देखो 4 वाला हाई है ना, 4 का हाई है, बाकी सब 0 यानी 4 हो गए आपके। तो 0x
0x40, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई बेसिक हेक्साडेसिमल में वैल्यू हो गई 0x40, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, कर सकते हो। इसी तरह से आपको कोई भी वैल्यू लेना है, मान लो आपको एक ऐसा स्लेव है जो कि कनेक्ट कर दी हो आपने 1000 पे, सपोज करो आपने 1000 पे कोई एक डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, तो 1000 कैसे आएगा, तो 8 बिट के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कि कौन से बिट पिन को आप हाई करने वाले हो, वो आप बेसिक इस बिट के कैलकुलेशन पे कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने कोई और वीडियो में आपको बताऊंगा, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, बिट और बाइट का कन्वर्जन, किस तरह से बिट वगैरह में काम करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तो आप देखते हो वहाँ पे, ठीक है। 2 to the power 0 से स्टार्ट होगा, 2 to the power 1 2 3 4 5 6 8 7 इस तरह से करके जाएगा, ठीक है। ये एड्रेस है, सपोज करो मेरे को 64 नंबर का पिन हाई करना है, मान लेता हूँ ये मेरा 64 है, ठीक है। ये मेरा क्या है 64 है, इसको मेरे को ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए मुझे क्या एड्रेस सेंड करना होगा, इसका जो इंटरनल होगा वो कितना एड्रेस होगा 0, ठीक है। इसका एड्रेस क्या होगा 0x40, ये इसका इंटरनल एड्रेस है। अब मैं भेज क्या रहा हूँ इसको, ये तो मैंने इसके डेटा शीट से देखा, मेरे को भेजना भी यही है। तो अब भेजना है तो इसको मैं सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट कर दिया, कंडीशन स्टार्ट यानी हाई था पहले, हाई से लो कर दिया। अब मेरे को क्या करना है बेसिक, अब इस एड्रेस को मेरे को भेजना है, तो यहाँ से ये रेडी होगा 0x40। अब 0x40 से मुझे करना क्या है बेसिक, रीड करना है कि राइट करना है, क्वेश्चन क्या है। अब मेरे 0x40 को क्या करना है, रीड करना है कि राइट करना है। तो अब जो मेरा थर्ड केस आएगा वो आएगा कि इसको राइट करो, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि इसमें से कौन सा है। ये मुझे चलो क्लियर है कि ये डिवाइस है, बट जब मैं सारे डिवाइस को ऑन करूंगा, जब मैं एक क्लिक करने वाला हूं अपने कीबोर्ड में, तो इस एड्रेस के थ्रू कैसे सिलेक्ट होगा, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये एड्रेस यहाँ से ट्रांसमिट होगा और ये इसमें ढूंढ फाइंड आउट करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा, इसमें सारे में करता जाएगा। जो इसको इस एड्रेस में मिल जाएगा वो क्या होगा, सेट हो जाएगा। 0x40 क्या था, ये आपका 0x40 था, तो यहाँ पे ये जाके क्या हो गया, लॉक हो गया। यानी अब मैं क्या कर दिया, यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। पहला कंडीशन मैंने क्या किया, स्टार्ट किया। सेकंड कंडीशन क्या किया मैंने, एड्रेस फ्रेम लगाया, ठीक है, एड्रेस फ्रेम लगाया। थर्ड स्टेप मैंने क्या कर दिया, राइट कर दिया। अगर मुझे रिसीव करना होता, मतलब अगर मेरे को यहाँ से कोई वैल्यू को रीड करना है, मान लो जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर है, अगर मेरे को टेम्परेचर को रीड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट करूँगा और रीड करूँगा, और रीड के लिए मैं देखूंगा कि क्या कमांड वहाँ से मुझे लेना है, तो मैं ये एड्रेस यहाँ पे सेट कर दूंगा, ठीक है। रीड राइट हो गया। अब सपोज करो यहाँ से मैंने 0x40 भेजा, यहाँ से क्या हुआ 0x40 गया गया गया, FDA लाइन से यहाँ से घूमते 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 यहाँ गया, पहले चेक हुआ नहीं हुआ, फिर इस वाले में गया नहीं मिला, फिर वापस आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ गया FDA लाइन पे, इससे भी एड्रेस यहाँ मैच कर गया, यहाँ 0x40 मैच कर गया। कैसे पता चलेगा मुझे कि मैच कर गया, कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे कि मैच किया कि नहीं किया, है ना, कुछ तो चाहिए यहाँ से रिजल्ट कि ये मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या हुआ, FDA अब यहाँ से ये एक बिट भेजेगा, जैसे ये बिट इसके पास आया 0x40, एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, वापस से इसे भेजेगा। तो भेजेगा तो वो क्या भेजेगा, वो भेजेगा आपका 1 बिट। 1 बिट ये क्या करेगा, 1 बिट ये सेंड करेगा, ठीक है। 1 बिट क्या करेगा, ये सेंड करेगा, और उस बिट को हम बोलेंगे फोर्थ नंबर, जो कि होगा AK, दैट इज अ एक्नॉलेजमेंट बिट। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर सही आ रही है, अगर मैंने 0x40 भेजा है और अगर यहाँ पे 0x40 आया है, तो ऑन दैट कंडीशन आपका एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो क्या होने वाला है, बेसिक हाई हो जाएगा। तो बेसिक क्या हुआ, ये 4 हुआ। अब आपने एड्रेस को क्या किया, एक्नॉलेजमेंट भी अब आपको मिल गई, तो अब एक्नॉलेजमेंट मिल गया, आपने एड्रेस भेज दिया, सारा रिसीव कर लिया। अब क्या करना लास्ट में, अब आपको रोकना है इस चीज़ को। तो 5th स्टेप जो होता है उसे हम बोलते हैं स्टॉप कंडीशन, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप। अब क्या हुआ, सबसे पहले आपने SDA लाइन पे क्या किया, सबसे पहले एक स्टार्ट बीट भेजा कि अब भाई तुम स्टार्ट हो जाओ, अब मैं कमांड भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, स्टार्ट कर दिया कंडीशन। स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने एक एड्रेस देखा जिसके डेटा शीट से कि मेरे को क्या एड्रेस भेजना है कि ये स्लेव मेरा सिलेक्ट हो जाए। वो क्या किया, एड्रेस मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, या आप खुद भी इसे डिफाइन कर सकते हो कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक बना लिया, तो मैं चाहता हूँ कि इसका एड्रेस 1 हो, इसका 2 हो, इसका 3 हो, इसका 4 हो, और मैं उसको बाइनरी या हेक्साडेसिमल में करके लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्या किया, SDA लाइन पे यहाँ से सिलेक्ट ऑन किया, स्टार्ट किया, मैंने एक एड्रेस सिलेक्ट किया। अब मेरे को करना क्या है, राइट करना है। मैंने एक राइट कमांड लगाया, जा करके ढूंढेगा ये एड्रेस, जहाँ भी मिलेगा वहाँ जाकर राइट कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, बेसिक यहाँ पे राइट करने के बाद उसके बाद मैंने एक वहाँ से जब राइट हो गया, उसका रिसीव किया, वो एक्नॉलेजमेंट की दिया कि हाँ भाई मैंने रिसीव कर लिया है। उसके बाद फिर फाइनल मैंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ये बेसिक होते हैं आपके I2C में किस तरह से डेटा कम्युनिकेट करता है। अब इसके बाद मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पे बताता हूँ अभी कि किस तरह से भी अगर आपके पास स्लेव है, मल्टीपल स्लेव है, तो डेटा फ्रेम रेट क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, सो अब हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से डेटा का फ्रेम होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बेसिक स्टार्ट कंडीशन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक स्टार्ट कंडीशन होता है। स्टार्ट कंडीशन इनिशियली क्या होगा, आपका हाई होगा, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, हाई होगा। इसके बाद आपका एड्रेस फ्रेम होगा, बेसिक एड्रेस, जो कि होगा या तो आपका 8 बिट का और या तो आपका होगा 10 बिट का, ठीक है। इसके बाद होगा क्या आपका बेसिक, इसके बाद आपका पास होगा या तो राइट करेगा और या तो रीड करेगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, बेसिक एक्नॉलेजमेंट आएगा, या
ठीक है। एक्नॉलेजमेंट बिट एक होगा जो कि 1 बिट का होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, एड्रेस भेज दिया, राइट कर दिया, एक्नॉलेजमेंट बिट ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा, मान लो ये एड्रेस बिट वो है जो हम मुझे देना है किसी स्लेव को। अब इसका डेटा भी तो भेजना है, तो अब यहाँ से क्या चलेगा आपका डेटा वन। डेटा वन का क्या है, एड्रेस जो कि होगा 8 बिट का, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, 1 बिट का, ठीक है। फिर होगा डेटा टू 8 बिट का, फिर होगा एक्नॉलेजमेंट, चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप बिट हो जाएगा 1 बिट का, ठीक है। इनिशियली ये क्या होगा, हाई होगा, ये इनिशियल लास्ट में क्या होगा, ये आपका लो होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो हुआ क्या बेसिक, सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट किया, एड्रेस भेजा, राइट किया, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट बिट इसके पास आ गया कि हाँ मुझे एड्रेस मिल चुका है। उसके बाद क्या किया बेसिक, अब डेटा शेयर करने की बात आ रही है। तो अब क्या किया, माइक्रो कंट्रोलर ने डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र किया, डेटा भेजा, एक्नॉलेजमेंट बिट आया कि हाँ ओके डेटा सही आया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर डेटा 2 सेकंड वाले को भेजा, एक्नॉलेजमेंट ने क्या किया, फिर से फाइनल ओके किया। अगर ओके नहीं होगा तो आपका बिट एरर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। जब सारा केस पास होते चला जाएगा तो फिर लास्ट में आपका स्टॉप बिट आके रोक देगा। तो बेसिक ये डेटा फ्रेम रेट है बेसिक यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो वर्किंग की एक्चुअली जो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो किस तरह से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है और या तो रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ में मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से हम मल्टीपल मास्टर्स को या स्लेव को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे माइक्रो कंट्रोलर हो जाएंगे या स्लेव हो जाएंगे, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखो सपोज़ करो कि मेरे पास एक मास्टर ये है M1, M2, M3, उसी तरह से यहाँ पे स्लेव हैं S1, S2, F3, ठीक है। इसके पास 2 बार होंगी SC, SDA, SCL, ठीक है। SDA, SCL, SDA, SCL, SDA, SCL, SDA, SCL, SDA, SCL, ठीक है। ये इतने हो गए। होगा क्या, इसका SDA इसके FDA के साथ कनेक्ट होगा, SCL SCL के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। FDA FDA के साथ कनेक्ट होगा, SCL SCL के साथ कनेक्ट होगा, FDA FDA के साथ कनेक्ट होगा, SCL SCL के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें हुआ क्या, सामना सामनी तो कनेक्ट हो गया। अब देखो हुआ क्या, ये सारे को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब सारे जो आपके FDA लाइन है ना वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, देखो, ठीक है। मैंने क्या किया, सारे FDA को कनेक्ट कर दिया। उसी तरह SCL भी आपके कनेक्ट हो जाएंगे, देखो ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपकी कनेक्ट हो गई। अब क्या है, अब आपको एक करना है इस वाले को पुल अप, तो इस वाले को यहाँ से उठाओ VCC और इसे VCC, ठीक है। सो ये है हमारा पुल अप रजिस्टर। तो इस तरह से I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल काम करता है। बेसिक्स मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करूं। आशा करूंगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखता है। अगर वो PCB डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, एम्बेडेड सीखना चाहता है, IoT सीखना चाहता है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं हेल्प करूँ। कोई भी डाउट होता है आप मेरा लिंक्डइन पे जाकर के पेज है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब के नाम से ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो, वहाँ अपने पोस्ट को शेयर करो, कॉमेंट को शेयर करो। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, take care, thanks for watching this video, thank you very much.